Hello everyone, welcome to Biology by Dev YouTube channel. This is देवेंद्र सैनी। तो आज हम 12th एनसीईआरटी का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू सेशन होगा चैप्टर वाइज इसी YouTube चैनल पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, जो कि हमने कल लाइव सेशन में बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सूचीबद्ध शब्दों में से जो तकनीकी रूप से सही नहीं है पुष्प चक्कर के लिए, पुष्प चक्कर के लिए कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ये एंड्रोसियम, कार्पल, एंड्रोसियम, कार्पल, कोरोला और सेपल, इनमें से तकनीकी रूप से कौन सा सही नहीं है पुष्प चक्कर के लिए। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आंसर बता रहा हूं, अगर कोई भी आंसर सही ना हो, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपका सही होके आएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सी आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड और फोर्थ ये सही नहीं है। सेकंड कोरोला, सेकंड कार्पल, फोर्थ है सेपल, ये पुष्प चक्कर के लिए सही नहीं है। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भ्रूणकोश बीजांड के समान है, जैसे कि खालिस्तान परागकोश के समान है। परागकोश के समान क्या होता है? परागकोश के समान होता है परागकण। इसका आंसर सी क्या होगा? परागकण। क्वेश्चन नंबर 3। एक विशिष्ट पूर्ण उभयलिंगी और हाइपोगाइनस फूल में थैलस पर पुष्प चक्रों की व्यवस्था, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वैसे वही क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि पुष्प चक्र हैं उनका व्यवस्था बाहर से भीतरी भाग, बाहर से भीतर की ओर, उस क्रम पूछ रहा है, क्रम से। तो इसका क्या हो जाएगा आपको बता दें। बाहर की ओर बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, फिर होता है दलपुंज, उसके बाद होता है पुंकेसर, उसके बाद होता है अंडप। तो आंसर आपका आ जाएगा क्या? बाहर। ये देखिए सबसे पहले आप गलत कौन सा है उसको हटा दीजिए। जैसे ये गलत है, बाहर से भीतर की ओर बूझ रहा है, तो पुकेसर नहीं, ये गलत। जायांग गलत। ये बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुष्प दलपुंज, पुष्प दलपुंज। फिर उसके बाद क्या आएगा? जायांग, जायांग या फिर पुकेसर। तो पहले आएगा पुकेसर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक द्विबीजपत्री पौधा फूल तो देता है लेकिन कभी फल और बीज नहीं देता। ये स्थिति सबसे संभावित कारण कौन सा है? ये स्थिति का सबसे संभावित कारण कौन सा है ये पूछ रहा है। ये पौधा द्विलिंगी होता है और केवल स्त्री केसर वाले पुष्प देता है। पौधा द्विलिंगी होता है और स्त्री केसर और पुकेसर वाले दोनों पुष्प देता है। पौधा एक लिंगी होता है, पौधा द्विलिंगी होता है और केवल पुकेसर वाले फूल देता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधा 2n होता है, पौधा द्विलिंगी होता है, पौधा तो 2n होता है द्विलिंगी, केवल पुकेसर वाले फूल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, परागकोश में माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे बाहरी और भीतरी दीवार की परतें। तो ये बाहर से की ओर, परागकोश के बाहर की ओर परत कौन सी होती है? 4 परत होती है, 4 परत होती है, बाहर की ओर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोथेसियम, फिर होती है मध्य परत, फिर लास्ट बाहर की ओर होती है टेपिटम। तो अब बता दीजिए आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना आंसर आप। इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस और टेपिटम, डी। क्वेश्चन नंबर 6, माइकोस्पोरेंजियम के दौरान अर्धसूत्री विभाजन निम्न में क्वेश्चन नंबर 6, माइकोस्पोरेंजिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन निम्न में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जैसे एमएमसी, के अंदर होता है 4 गुरु बीजाणु, ये 4 गुरु बीजाणु हैं, जिसमें एक तो सेल कार्यशील होती है और 3 सेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, अपशिष्ट सेल होती है 3 सेल। तो इसका आंसर आ जाएगा एमएमसी यानी बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आंसर बी। क्वेश्चन एक ही नंबर है, टेंशन मत लो। 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से उन शब्दों को पहचान करें जो जायांग से जुड़े हैं। जायांग से कौन से शब्द? क्लंक, बीजांड, भ्रूणथैली, प्लेसेंटा, थैलेमस, स्त्रीकेसर, ऐसे तो खराब हो जाएगा। सी, बीजांड, अंडाशय, भ्रूण, थैली, टेपिटम, टेपिटम तो होता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। बीजांड, पुकेसर, पुकेसर भी नहीं होगा। बी के अंदर देखिए, थैलेमस, स्त्रीकेसर, वर्तिका और बीजांड, ये वर्तिका है, ये भी नहीं होगी। तो आंसर आ जाएगा ए, आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे भीतरी भाग से शुरू करते हुए बीजांड के भागों का सही क्रम, अंदर से बाहर की ओर आना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो बीजांड है, उस बीजांड के अंदर से बाहर की ओर क्रम बताना है। अंदर ही अंदर होता है अंडा, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। भ्रूण थैली, अध्यावरण बाहर की ओर होता है, ये भी गलत।
बीजांड काय भी बाहर की ओर होता है, ये भी गलत। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कथनों में से वह विकल्प चुनिए जो किसी पुष्पीय पौधे के विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद के लिए सत्य हो। इसके अंदर सही कथन सुनना है। परिपक्वता के समय 8 केंद्रक 7 कोशिका वाला होता है, बिल्कुल सही। यह विकास के दौरान मुक्त केंद्र की, बिल्कुल सही। यह अध्यावरण के अंदर लेकिन बीजांडकाय के बाहर, अध्यावरण के अंदर और बीजांडकाय के बाहर नहीं, गलत। इसमें अंड तंत्र होता है जो चलाजा सिरे पर स्थित होता है, वो चित्र है, उसके अंदर चलेजा होता है, हाइल होता है, अध्यावरण होता है बाहर की ओर और अंडा अंदर की ओर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ये मैंने पहले भी बताया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कह रहा है कि चेसमोगेमस फूल में ऑटोगैमी, तो इसके 3 प्रकार के होते हैं। ऑटोगैमी के अंदर क्या होगा, सेम प्लांट और सेम फ्लोर ऑटोगैमी के अंदर मिलेगा। इसके अंदर उन्होंने मिले क्लिस्टोगैमी और केजमोगैमी होती है। इसमें दूसरा होगा जेनेटोगेमी, इसमें होता है सेम प्लांट और डिफरेंट पुष्प फ्लावर, जेनेटोगेमी को दर्शाता है। जेनगोमोगेमी डिफरेंट की, यानी डिफरेंट प्लांट होगा, डिफरेंट ही पुष्प होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीज पराग और बीजांड दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, क्योंकि ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम पुष्प पर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही को चुनिए। सही क्या है, अभी बताया था आपको, क्लिस्टोगैमस फूल हमेशा ऑटोगैमी प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें देखने के लिए हमें CL यानी क्लोज, CL से लगाना है कि क्लोज, तो क्लोज प्रकार का ऑटोगैमी यानी सेल्फ पोलिनेशन चेसमोगेमस प्लांट है, इसके अंदर आपको जेनेटोगेमी देखी जाएगी। तो इसलिए CL मतलब क्लिस्टोगैमस मतलब ऑटोगैमी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे की एक विशेष प्रजाति बड़ी संख्या में हल्के
गैर चिपचिपे पराग का उत्पादन करती है और इसके पलंग लंबे और पंखदार होते हैं। वायु परागण होता है जो क्या करता है कि वायु परागण के अंदर हल्के होते हैं, परागण चिपचिपे होते हैं। जल परागण के अंदर जल परागण के अंदर श्लेष्मीय आच्छद होता है, श्लेष्मीय आच्छद। जो सिरे के ऊपर होते हैं। जल के एग्जाम्पल देखें तो अपन हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया और जोस्टा। हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया, जोस्टा। इसके बाद कीट परागण होते हैं जो सुगंधित होते हैं। रंगीन होते हैं। वायु परागण है जो रंगीन नहीं होता है। इसका आंसर बताइए भाई। इसका आंसर हवा हो जाएगी। हवा, वायु के द्वारा चिपचिपे घास। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों को रोकता है। दोनों को कौन रोकता है? जेनेटोगेमी और ऑटोगेमी अभी बताई थी भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा नर या मादा फूल वाले द्विलिंगी पौधे। ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों को रोकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14। निषेचित भ्रूण कोश में अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचनाएं होती है। N, 2N और 3N MMC वो PMC प्राथमिक नहीं PMC नहीं होगा, PEN। N होता है सिनर्जिड, जो ये चलाजा के साथ 3 सिनर्जिड होती है। 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल, एक अंडा, युग्मनज 2N, प्राथमिक भ्रूण केंद्र ये 3N होगा, याद रखना। इसका आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम पहले से लिख के लेके आएंगे जिससे कि टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, और थ्योरी लेके आएंगे उसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15। भ्रूण कोश में निषेचन के बाद विघटित होने वाली कोशिका होती है। भ्रूण कोश के अंदर विघटित होने वाली कोशिका, चलिए भाई बताइए। सिनर्जिड और एंटीपोडल। सिनर्जिड और एंटीपोडल ये निषेचन के टाइम दिशा निर्देश कौन देती है? दिशा निर्देश सिनर्जिड देती है। 2 नर युग्मक होते हैं, एक कायिक कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 16।
द्विलिंगी पौधे से संबंधित कृत्रिम संकरण कार्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रासंगिक नहीं होता है? ये हिंदी होती है भाई, प्रासंगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मादा फूल की थैली बनाना, वर्तिकाग्रह पर पराग का छिड़काव, छत विच्छत करना और पराग का संग्रहण। तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इमैस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग। तो ये आंसर आ जाएगा सी, इमैस्कुलेशन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17। एक विशिष्ट द्विबीजपत्री और घास के भ्रूणों में वास्तविक सजातीय संरचनाएं हैं। द्विबीजपत्री के घास में वास्तविक सजातीय संरचना इसका आंसर आ जाएगा सी, बीजपत्र और स्कूटेलम। एस्टर एस्केरेसी घास में पाई जाती है भाई, घास होती है एस्ट्रेसी, उसके अंदर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 18। कुछ पौधों में देखी जाने वाली घटना जिसमें यौन तंत्र के कुछ हिस्से का उपयोग निषेचन के बिना भ्रूण बनाने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिंग। सही है। ऑप्शन नंबर बी, एपोमिक्सिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट। एक फूल में यदि मेगास्पोर मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना मेगास्पोर बनाती है और यदि मेगास्पोर में से एक भ्रूण थैली में विकसित होता है तो उसका केंद्रक होगा, उसका केंद्रक क्या होगा? केंद्रक होगा उसका 2n यानी द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट एंड फाइनल। वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाती है, अंडाशय बिना निषेचन के ही विकसित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने 2-3 बार करा रखा है। वो होता है पार्थेनोकार्पिक। इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, काली मिर्च और चकुंदर। काली मिर्च और चकुंदर। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारी जो क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी, वो क्लास सबसे ही अलग होगी क्योंकि उसके अंदर हम टाइप करके लेके आएंगे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ लगा के लेके आएंगे। हमारे कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने ऑर्डर कर रखी है, वो आ जाने दो, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। पर कंटेंट और क्वेश्चन हाई लेवल के और आपके एग्ज़ाम लेवल के मिलेंगे। अगर आप लोगों का इस वीडियो पे कमेंट आते हैं तो हम ज़रूर आपके लिए संडे टू संडे एक माइंड मैप सीरीज़ लेके आएंगे जो थ्योरी की होगी, माइंड मैप सीरीज़ बायोलॉजी 12th क्लास की। तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। धीरे धीरे हमारा यूट्यूब चैनल पे इम्प्रूव होगा। आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें क्योंकि हमें भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू।